तो आज हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में कि जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए या फिर किसी भी प्रकार के परिवहन जो कि अंतरिक्ष में होना है उसका एक साधन का निर्माण करती है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो सैटेलाइट की परिभाषा जान लेते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह एवं रॉकेट मानव निर्मित वह वस्तु है जो पृथ्वी अथवा किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करती है। तो कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? तो कृत्रिम उपग्रह एवं रॉकेट मानव निर्मित वह वस्तु है जो पृथ्वी अथवा किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करती है। वास्तव में कृत्रिम उपग्रह मानव रहित एक अंतरिक्ष यान है जिसे पृथ्वी के परितः गति करने के लिए उपयुक्त कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यानी कि सैटेलाइट वह उपग्रह है जो मानव रहित है और एक अंतरिक्ष यान रहता है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उपयुक्त जो कक्षा है उसमें उसे छोड़ दिया जाता है। जो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे भू उपग्रह कहते हैं, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे भू उपग्रह कहते हैं। और कृत्रिम उपग्रह के उदाहरण जान लेते हैं। तो इनसैट है, इनसैट एक सैटेलाइट का नाम है, IRS एक सैटेलाइट है, और रोहिणी श्रेणी उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रहते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। तो उपग्रह पृथ्वी के परितः किसी भी कक्षा में कृत्रिम उपग्रह को स्थापित करने के लिए उस कक्षा में कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से छोड़ना होता है एवं निर्दिष्ट ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए क्षैतिज धक्का भी देना होता है। यह कार्य रॉकेट का उपयोग करके किया जाता है। तो किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से कक्षा में छोड़ दिया जाता है और स्थापित करने के लिए उसको थोड़ा सा धक्का भी देना पड़ता है, और यह कार्य रॉकेट के द्वारा किया जाता है। रॉकेट एक प्रकार का प्रमोचक वाहन है। रॉकेट क्या है? एक प्रमोचक वाहन है। रॉकेट में ईंधन के दहन के द्वारा उत्पन्न गैसें जैसे ही रॉकेट के नोजल से पीछे की ओर तेजी से निष्कासित होती हैं, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार रॉकेट पर आगे की ओर एक बल कार्य करने लगता है। इस बल के प्रभाव से रॉकेट आगे की ओर उच्च वेग से गतिमान हो जाता है। रॉकेट में विशेष प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। इस ईंधन को नोदक कहा जाता है। तो ये था कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। हम आगे भी कई उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप क्लास 10th में हैं तो इसी प्रकार की और साइंस के चैप्टर्स के लिए फॉलो करें हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।